सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज करके मैंने ये सॉफ्ट बर्फी 10 मिनट में बना करके तैयार करी है, वो भी घर पर। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है और बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। 10 मिनट ही लगते हैं इसको बनाने में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बर्फी बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज की गाजर ली है, इनको छील लिया है और धो लिया है और साफ कपड़े से पोंछ लिया था। अब इनको हम ग्रेट कर लेंगे, जो मीडियम साइज वाला ग्रेटर होता है उधर से हम ग्रेट करेंगे। बहुत ही इजी है ये मिठाई बनाना, बस कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है हमें। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसमें मैंने बताया है किस तरीके से किस टाइम पर हमें क्या चीजें करनी है। तो उससे आपकी जो बर्फी है ना एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी, बिल्कुल भी च्यूई नहीं होगी और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो देखिए हमारी गाजर ग्रेट हो गई है सारी। अब इनको हम साइड में रख देंगे और अब हम बाकी की तैयारियां करके रखते हैं, जो बर्फी बनाने से पहले हमें करनी होती है। तो एक प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप कोई थाली या कुछ भी ले सकते हैं जिसमें भी आपको जमानी हो। तो उसके ऊपर हम घी डाल करके चारों तरफ फैला लेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। और इसमें हम 1 कटोरी खोया यूज करेंगे। तो ये खोया मैंने घर पर ही बनाया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको लाल लग रहा है। मैंने मीडियम फ्लेम पर बनाया था, काम करते करते तो थोड़ा सा लाल हो गया है, बाकी एकदम फ्रेश है ये, अभी बना करके तैयार किया है। अब एक कढ़ाई में घी ऐड करेंगे और ग्रेट की हुई गाजर ऐड करेंगे और इनको हल्का भून लेंगे हम गाजर को पहले। देखिए इस तरीके से पहले थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब 1 कटोरी इसमें मैंने चीनी ऐड करी है। अगर मैं वजन में बताऊं तो 200 ग्राम चीनी थी, 200 ग्राम ही मैंने गाजर ली है और 200 ग्राम ही खोया लिया है। तीनों चीजें इक्वल मात्रा में ही ली हैं। और गाजर को ना हम इसी तरीके से पका लेंगे, चाशनी में नहीं पक जाएगी। और चाशनी हमें पानी में डाल करके चेक कर लेंगे। तो मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है और अभी देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है, मतलब बिल्कुल भी नहीं इकट्ठी हो रही है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। इसकी जो चाशनी होती है थोड़ी सी ना हार्ड ही करनी होती है, मतलब टाइट सी ही। अब देखिए अब ये थोड़ा सा मिश्रण ना हम पानी में दोबारा से डाल करके देख लेंगे और अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम गोली सी बन रही है। पानी में घुल नहीं रहा है, पहले घुल रहा था, अभी देखिए इकट्ठा हो रहा है। अब इस टाइम पे हम खोया डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। खोया एकदम सॉफ्ट है, अभी बना करके तैयार किया था जस्ट। और अगर आपको ये खोए की रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मेरे को बता दीजिएगा, मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। अब इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और अब फटाफट से हमें मिक्स करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो हमारी बर्फी है ना च्यूई जैसी हो जाएंगी। बिल्कुल मिक्स करना है, पकाना नहीं है बहुत ज्यादा। अब ये एकदम मिक्स हो गया है। अब इसको फटाफट से हम प्लेट में फैला देंगे, जिसमें हमने घी लगा करके तैयार कर रखा था। और प्लेट में घी पहले ही लगा करके तैयार करके रखना है आपको, क्योंकि बाद में जल्दबाजी में नहीं होता है फिर, क्योंकि ये जो गाजर का मिश्रण है ना बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, फिर जो बर्फी है ना बढ़िया नहीं बनती है। अब इसको हम फैला लेंगे इक्वली। देखिए कितनी आसानी से फैल गई हैं और देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया है पूरा। अब इसको हम हल्का सा ना ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे हम। और अगर आपके पास ये फ्रेश खोया नहीं है तो आप मिल्क पाउडर से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बर्फी बन करके तैयार हुई है और बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो गई है, एकदम 10 ही मिनट लगे हैं मुझे इनको बनाने में। अब ये हल्का ठंडा हो गया है, अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। और जो ये कटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी पीसेस आपको पसंद हो, छोटे बड़े या कोई भी शेप। मैंने तो इनको स्क्वायर शेप में ही कट किया था। साइज मेरा छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे को भी ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है कटिंग करने की, तो इसलिए आपको जो शेप अच्छी लगे उसमें आप कट कर सकते हैं। और आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है बर्फी एकदम बढ़िया बन करके तैयार होगी। जो खास टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई है बस उनको ध्यान में रख करके बनाइएगा तो परफेक्ट बर्फी बन करके तैयार होगी। हलवाई से भी अच्छी कोई बता ही नहीं पाएगा आपने ये घर में बनाई है, क्योंकि ये देखने में भी इतनी सुंदर लग रही है और खाने में तो एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है, ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना च्यूई है, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुई है ये बर्फी। अब इन पे गार्निश के लिए थोड़ा सा काजू लगा देंगे इस तरीके से।
और काजू ना थोड़ा गर्म हो तभी लगाना है, चिपक जाएगा, नहीं तो ठंडा होने के बाद ना ये काजू चिपकेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग पहले करी है थोड़ी, ताकि ये काजू भी अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब इसको सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए या तो फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा वेट करने के बाद में आप इसको निकाल लीजिएगा। मैंने तो 10 मिनट फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरे घर में तो ना किसी से वेट नहीं हो रहा था। ये मिठाई देख करके तो सबको जल्दी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ना बहुत जल्दी ही इसको निकाल लिया था फ्रिज से। और देखिए इतनी जल्दी ये सेट भी हो गई हैं, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं शेप भी, और बहुत ही आसानी से निकल रही हैं। एक और मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये निकल रही है, एकदम परफेक्ट शेप आई है। और अभी रखने के बाद में ये और सेट हो जाएंगी। एक मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, कितनी आसानी से टूट रही हैं ये। एकदम खाने में बहुत ही सॉफ्ट थी, बिल्कुल भी च्युई नहीं थी, और देखिए सारी आसानी से निकल रही हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, चाशनी जब तक पानी में डालें हम ना जमे तब तक मावा नहीं डालना है, जमने के तुरंत बाद ही हमें उसमें मावा डाल देना है। और पता है घर में किसी को यकीन नहीं हुआ, ये बर्फी मैंने घर में बनाई है। सबको लगा मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। इतनी बढ़िया बनकर तैयार हुई थी, देखने में भी और खाने में भी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।